जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोग के बीच में लेकर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 10 क्लास के लिए है। निम्नलिखित का संरचना सूत्र आपको एग्जाम में पक्का 4 से 5 नंबर, ये वीडियो आपका 10 मिनट जो है 4 से 5 नंबर आपको पक्का दे करके जाएगा। तो देखिए कैसे क्लियर होने वाला है निम्नलिखित का संरचना सूत्र। अब एग्जाम में पक्का पूछे जाते हैं। तो हम एल्केन, एल्किन और एल्काइन को फॉर्मूला कैसे ज्ञात किया जाता है, टोटल चीज़ का वर्णन कर दिए हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हमारे उस वीडियो को तो आपको आई बटन में लिंक दे दिया गया है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख करके उसको देख सकते हैं। इसमें आपका टोटल क्लियर हो जाएगा, जरा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आज ये भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला, क्योंकि हम कन्फ्यूजन को ही दूर करने के लिए लेकर के आए हैं और आपको सिखाने के लिए लेकर के आए हैं। तो चलिए फाइनली से स्टार्ट कर देते हैं। पहले से संरचना सूत्र बनाने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इसका जान लेते हैं, क्या कि किसे क्या कहा जाता है, क्योंकि जानना बेहद जरूरी है। देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि CH3 को बोलते हैं मेथिल, याद रखिएगा। CH3 को बोलते हैं मेथिल और C2H5 को बोलते हैं एथिल। बस दो गो तो याद करना है कि CH3 को मेथिल बोलते हैं और C2H5 को एथिल बोलते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है। वीडियो में आप लोग बने रहिए, क्योंकि 10 मिनट आपका समय है जो 4 से 5 नंबर दे करके पक्का जा रहा है। तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। तो CH3 को मेथिल, C2H5 को एथिल। अगर एक ही जात का दो मिल जाए, एक ही जात का, जैसे मेथिल मेथिल दो जगह मिल जाए, उसके लिए डाई लिखते हैं। और एक ही जात के अगर 3 वो मिल जाए तो उसे ट्राई लिखते हैं, उसे ट्राई लिखते हैं। और एक ही जात का अगर 4 जो मिल जाए तो उसे टेट्रा बोलते हैं। यह बातें आपको याद रखना होगा कि एक ही जात के अगर 2 गो मिल जाए उसे डाई, अगर 3 गो मिल जाए उसे ट्राई, और 4 गो मिल जाए उसे टेट्रा कहते हैं। और CH3 को मेथिल कहते हैं और C2H5 को एथिल कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए संरचना सूत्र कैसे बनता है, चुटकियों में सोल्व करेंगे और मेरा वादा है कि आज के बाद आप भी सोल्व करेंगे और पक्का सीख करके जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए कैसे मजा आने वाला है। सवाल है हमारा, पहला को क्लियर करते हैं। पहला क्या दिया हुआ है कि 2 मेथिल प्रोपेन। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं पार्ट 1 वीडियो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से आपका टोटल फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। 2 मेथिल प्रोपेन कहने का मतलब कि 2 पे लगा हुआ, क्या लगा हुआ, मेथिल, और कार्बन प्रोपेन बोल यानी कार्बन की संख्या कितना होगा तो 3। 5 पेंटेन रहता है, 5 रहता तो पेंटेन, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पेंटेन और प्रोपेन। तो प्रोपेन जो होता है कार्बन की संख्या 3 होता है। तो आप लोगों को पता होगी कार्बन की संख्या जो हमारा है 3 है। हमें नामकरण नहीं करना है, नामकरण के लिए अगले वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन अभी हमको इसको पढ़ना क्या, संरचना सूत्र पढ़ना है। तो 2 मेथिल प्रोपेन, तो सबसे पहले जो कार्बन की संख्या रहता है उसे दर्शाएंगे। तो प्रोपेन है तो हमारा कार्बन कितना हो गया, 3 कार्बन हो गया। चलिए कार्बन को दे देते हैं, 1 2 3 कार्बन हो गया। उसके बाद बोला है कि 2 पे मेथिल लगा हुआ है। तो मेथिल लगा हुआ है कहने का मतलब इधर से चलेंगे तो 1 2 3, इधर चलेंगे तो 1 2 3। कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 पे है तो इधर से चल लेते हैं 1 2 3। आप इधर से भी चल सकते हैं। 2 पे क्या लगा, हमारा मेथिल लगा हुआ है। तो 2 पे चाहे ऊपर लगाइए नीचे लगाइए मेथिल, और मेथिल को क्या बोलते हैं, CH3। देखिए CH3 यानी आप C को ऐसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और इसमें कितना हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन है। 3 हाइड्रोजन को सटा देंगे, 3 हाइड्रोजन के बाकी 1 बच जाएगा। जैसे इसके बारे में हम पहले भी वर्णन कर चुके हैं। कार्बन C6 होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम दीजिएगा। C6 यानी तोड़ेंगे, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास तोड़ेंगे हम तो क्या टूटता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 तक के लिख सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए कितना, तो 6 था तो 2 लिख दिए तो कितना लिखाएगा, और 4 4 2 6 हो गया। तो कार्बन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। अष्टक पूरा होने के लिए 8 चाहिए, तो कार्बन के पास 4 है तो 1 2 3 4 है, 4 और चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन को सटाता है, 1 2 3 और कितना 4। लेकिन हमारा हाइड्रोजन यहाँ कितना था, 3, तो 1 खाली रह चुका है, यानी 1 कार्बन के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। टोटल समझ में आएगा, जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे दोस्तों। देखिए कैसे क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 पे मेथिल लगा हुआ, तो मेथिल का क्या होता है, पढ़ लीजिए CH3 यानी C दिए, इसके साथ कितना हाइड्रोजन सटाना, 3। तो 1 2 और 3। देखिए 1 2 3 हाइड्रोजन सट गए, और कार्बन के पास खुद के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 साझा कर लिया। तो देखिए एक रेखा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा कर लिया। और हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए मात्र कितना चाहिए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए।
अब देखिए तो इसमें कौन सा बॉन्ड जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि प्रोपेन है, प्रोपेन यानी एल्केन ग्रुप से संबंधित है। अब एल्केन में कौन सा बंधन बनता है, सिंगल बंधन बनता है। अब जो हमारा होगा वो क्या, हाइड्रोजन की संख्या होगा। इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको सूत्र उतरे की, एकदम डायरेक्ट बैठाइए ना, कैसे बैठाइएगा देखते जाए खाली। अब क्या क्या हमारा, अब आपको याद करना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी कि हाइड्रोजन क्या होगा, कार्बन क्या होगा, फॉर्मूला निकालना, उतनी की जरूरत नहीं है। जितना कार्बन को कम हो रहा उतना दे दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अब क्या, तो यहाँ पे कार्बन के पास कितना था, बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया है। बाकी इसके पास अभी कितना बचे हुए, 3 बचे हुए हैं। तो चलिए एक इधर सटा देते हैं, एक इधर सटा देते हैं और एक इधर सटा देते हैं, हो गया, बात खत्म। इसके पास तो देखिए, इसके पास कार्बन के पास बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या उसे साझा कर लिया, 1 2 3 उसे साझा कर लिया। कितना जगह खाली है अभी, तो 1 जगह खाली है। चलिए एक नीचे को लटका देते हैं इसको। इसके पास कार्बन के पास 4 थे, एक के साथ साझा कर लिया है, बचे हुए कितना, 3, तो 1 2 और 1 3 हो गया। ये आपका बन गया फाइनली, आपका हो गया किसका, 2 मेथिल प्रोपेन का। ये आपका संरचना सूत्र क्या हो गया, बन गया आपका। क्लियर? जैसे इसका अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो C का C और H कितने हैं, तो 1 2 3 यानी CH3। इधर आपका क्या आ जाएगा, तो C और H आ गया, और इसके साथ क्या लगा हुआ, तो CH3 लगा हुआ ऊपर में। फिर सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया C और H कितने हैं, तो 1 2 3, ये आपका आ गया। चलिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन हमें संरचना बोला तो इस रूप से क्या करेंगे, तोड़ देंगे। ये आपका सूत्र हो गया, संरचना सूत्र आपका ये हो गया। तो पहला आपका टोटल को समझ में आया होगा, बेहद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। किन्हीं को कन्फ्यूजन, चलिए ना, अगर कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं, एक आध सवाल और देखिए कैसे चुटकियों मोड़ाइएगा ना। सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 में बोला है 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन। बस सिंपल है, कैसे पकड़ेंगे, कार्बन की संख्या, ब्यूटेन बोला है, ब्यूटेन बोला है तो कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अगर नाम याद नहीं है आप लोग तो जरा सा भी घबराइए नहीं, रटने की अब जरूरत नहीं है, लेकर के आ चुके हैं टोटल आप लोग का टॉपिक, हर टॉपिक का सवाल को एकदम तोड़ करके बता रहे हैं। तो ब्यूटेन होता है, कार्बन की संख्या 4 होता है, नहीं याद होगा तो वीडियो देख लीजिएगा ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो ब्यूटेन यानी कार्बन 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब 4 हो गया, अब बताइए कि 2 पे लगा हुआ मेथिल, तो जब भी लगेगा तो इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की संख्या गिनना पड़ता है, इधर चलेंगे तो 1 2 3 4, तो या तो मेथिल यहाँ बैठेगा, इधर से चलेंगे तो मेथिल यहाँ बैठेगा। तो कोई बात नहीं, जिधर से भी चलेंगे छोटे अक्षरों में दर्शा देंगे। तो 1 2 3 4, अब इधर से चले हैं हम, इधर से भी आप चल सकते हैं, कोई बात नहीं। 2 पे मेथिल है, तो मेथिल है तो कार्बन और ब्यूटेन 10, देखिए N है, ब्यूटेन यानी N एल्केन, तो कौन सा प्रथम ग्रुप का है, यानी एल्केन ग्रुप में, एल्केन ग्रुप में सब में सिंगल बॉन्ड बनते हैं, तो सबको सिंगल बॉन्ड के साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया। 2 पे है मेथिल हमारा, और मेथिल का सूत्र होता है CH3। चलिए यहाँ पे बैठाते हैं, तो C बैठाएंगे, लेकिन इसके साथ क्या है, C 1 है, लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन 3 है। चलिए ना हाइड्रोजन 3 को दे देते हैं, एक इधर दिए, एक इधर दिए और एक इधर दिए। अब देखिए 3 तो ऊपर दे दिए और एक कार्बन के साथ इधर जुड़ा हुआ है, तो 4 और 4 दूना कितना हुआ, 8, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ये कार्बन के साथ क्या हाल होता है। तो ये कार्बन के साथ अभी जस्ट पढ़ के गए कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, अष्टक पूरा करने के लिए 4 और चाहिए, तो 1 के साथ साझा कर लिया, लेकिन अभी कितने इसके पास जगह खाली है, 3, तो 3 हाइड्रोजन सट जाएंगे, एक इधर और एक इधर। ये आपका 1 2 2 4 2 6 2 8, यानी एक रेखा का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इधर और एक इधर। तो 2 2 4 2 6 2 8 अष्टक पूरा हो गया। हाइड्रोजन को अष्टक पूरा करने के लिए 2 चाहिए, तो एक दिया होगा तो एक कार्बन से लिया होगा। क्लियर आपका? देखिए यहाँ पे क्या है इसके साथ, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर से हुआ, तो एक बचा हुआ, एक इधर लगा दीजिए, 4 हो गया, और 4 दूना कितना, 8 हो गया। बात खत्म। इसके साथ देख लीजिए, तो कार्बन के पास यहाँ एक इधर से एक इधर साझा कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन को साथ साझा कर लिया, थे बाहरी कक्षा में 4, लेकिन 2 बचे हुए हैं, तो 2 बचे हुए, तो 2 एक ऊपर लगा दीजिए, एक नीचे लगा दीजिए। इसके साथ क्या हल है, इसके साथ जरा देख लेते हैं क्या हल है, कार्बन जी 4, तो बताइए इसके पास 4 था, एक के साथ साझा कर लिया है, बचा हुआ है अभी 3। चलिए ना इधर लगा दीजिए, H लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, इधर लगा दीजिए, ये आपका बन करके तैयार हो गया, बन करके संरचना सूत्र तैयार हो गया। पक्का आपको 4 6 नंबर आपको एग्जाम में मिल करके जाएगा, ये दे करके जाएगा। क्लियर? चलिए अगर चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, फटाफट से हम टोटल क्लियर कर लेते हैं संरचना सूत्र। आज के बाद आप लोग कभी भूलिएगा ही नहीं, क्योंकि बेहद ईजी तरीके से आप लोग क्लियर करते जा रहे हैं।
तो फाइनली सभी को समझ में आ रहा होगा बेहद अच्छे तरीके से। तीसरा देखते हैं। 3 में हमको क्या बोला है कि 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। अब कैसे बनेगा? प्रोपेन है, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, तो कार्बन की संख्या प्रोपेन है तो कार्बन की संख्या कितना होगा? फाइनली 3 होंगे। चलिए यहाँ पे दे लेते हैं, तो 1 2 3। अब जब 3 दिए तो है प्रोपेन एन यानी एल्केन। अब एल्केन में कौन से बंधन बनते हैं? तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। चलिए सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए। अब उसके बाद क्या बोला है कि 2,2, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 पे ही 2 बार बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है? तो डाई यानी एक ही जात का बैठा हुआ है। अब लोग पहले बताए थे कि दोनों एक ही जात का मिलेगा, उसके लिए डाई लगाएंगे, लेकिन कौन बैठा हुआ है? तो मेथिल बैठा हुआ है। तो इधर से भी चलेंगे 2 पे, इधर से भी चलेंगे तो 2 यही होगा, यानी इधर में है क्या? मेथिल है, तो CH3 ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसे तोड़ देते हैं। तो ऐसा करते हैं कि CH3 होता है तो कार्बन एक यहाँ से लगा, इसके पास 3 जगह खाली है, तीनों को एडजस्ट कर लेगा ये। चलिए हो गया। अब देखिए, तो अभी तो हमें 1 लगाए हैं 2 पे मेथिल, लेकिन है क्या? 2 गो मेथिल है, तो ऊपर जगह नहीं बचा है तो नीचे लगा देंगे। अब नीचे लगाएंगे तो C आया और C मेथिल का होता है CH3, तो कार्बन अकेले नहीं है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, उसको भी जगह ये दीजिएगा, यानी इधर H लगा देंगे, इधर H लगा देंगे और इधर H लगा देंगे। अभी तो हमारा क्लियर हो गया। देखिए 2 2 4 2 6 2 8 इसका स्टक पूरा हो गया। इसको कार्बन के देखते हैं तो 2 2 4 2 6 2 8 इसका स्टक पूरा हो गया। 2 2 4 2 6 2 8 इसका स्टक पूरा हो गया। अब बात रही अगल बगल का, तो इसको भी देख लेते हैं क्या हाल है इसका। तो बाहरी कक्षा में 4 होते हैं, एक के साथ साझा किया है। अभी कितनी बच रहे? तो 3 बच रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ साझा करेगा। चलिए इधर हो गया, इधर हो गया और इधर हो गया, तो 1 2 3 4 और 4 2 8 इसका भी स्टक पूरा हो गया। इसको भी थोड़ा हाल चाल ले लेते हैं, क्या हाल है? तो देखिए इसके बाद यही हाल है कि एक के साथ साझा किया, अभी 3 जगह खाली है, क्योंकि कार्बन के बाहरी कक्षा में जस्ट पढ़ के गए कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टक पूरा करने के लिए 8 चाहिए, तो 3 जगह खाली है, 3 हाइड्रोजन सटा दीजिए। ये आपका बनकर होना गया रेडी एकदम। अब देखिएगा ऐसा सवाल को छोड़िएगा, एकदम चुटकियों में क्या कीजिएगा? सोल्व कीजिएगा। क्लियर? चलिए इसको मिटाते हैं और देखिए अगले सवाल की ओर, एकदम मज़ा आ जाएगा तब पूरा ना। आज के बाद कभी आप भूलिएगा नहीं, कभी, हाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो कभी भूलिएगा नहीं कि, और आने वाले समय में आप खुद दूसरे को सॉल्व करेंगे, बताएंगे इसे। इतना इजी है, बस बच्चे लोग बहुत कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि कैसे लिखें, को लगता है कि बहुत छेछा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे तरीके से जान जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए क्या है, 2 ब्यूटीन। अब कहने का मतलब ब्यूटीन का होता है, ब्यूटीन मतलब खूबसूरत नहीं, ये कार्बन की संख्या बोल रहा है कि 4। अब ब्यूटीन मतलब कार्बन की संख्या 4 होता है, तो 1 2 3 4। अब पढ़ के गए थे हम कि 2 मेथिल मतलब 2 पे मेथिल रहता था या एथिल रहता था, लेकिन अभी क्या बोला है कि 2 ब्यूटीन। अब क्या 2 ब्यूटीन? अब देखिए यहाँ पे पहले पढ़ के गए ब्यूटेन, अभी पढ़ रहे हैं ब्यूटीन। हाँ तेरी के क्या बात हुआ, ब्यूटेन पढ़े फिर आ गया ब्यूटीन, तो कहने का मतलब हुआ कि ब्यूटीन आ गया मतलब एल्केन नहीं, एल्किन का ग्रुप आ गया। किसका ग्रुप आ गया? एल्किन के, यानी सेकेंड ग्रुप का गया। और सेकेंड ग्रुप में आप लोग पढ़े हैं कि कौन सा बंधन बनता है? तो डबल बॉन्ड बनता है। अब डबल बॉन्ड भी बनता है तो कहाँ बना हुआ है? तो 2 पे बना हुआ है। सब सवाल का आंसर इसी में छुपा हुआ रहता है, बस आप लोग थोड़ा सा खोपड़िया खोलने की ज़रूरत है। कैसे? तो 2 ब्यूटीन, तो इधर से चलेंगे तो 1 और 1 2 इस पे बनेगा, इधर से चलेंगे तो 1 और 1 2 इसी पे बनेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ब्यूटीन है, और ब्यूटीन है मतलब डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड एक ही जगह पे कहाँ बनेगा? तो 2 पे। तो चलिए 1 और 1 2 हुआ, तो 2 पे क्या बना देना? डबल बॉन्ड, बाकी सबको सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ देना है। अब हाल चाल ले लेते हैं कार्बन के साथ कि अष्टक पूरा है या नहीं पूरा है, और जब अष्टक पूरा नहीं होगा तो हाइड्रोजन को सटा देंगे बगल से। अब देखिए इसके साथ क्या है, तो कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कार्बन 1 के साथ साझा किया है, लेकिन कितने भी बचे हुए? तो 3 बचे हुए हैं। तो यहाँ से करेंगे कि हाइड्रोजन इधर दे देंगे, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। कार्बन का यहाँ पे अष्टक क्या हो गया? पूरा हो गया आपका। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, हाइड्रोजन का भी 2 पूरा हो गया, इधर से लेगा। तो अब बिंदु संरचना में पढ़े ही होंगे, चलिए नहीं पढ़े होंगे तो हम अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे टोटल। इसके साथ देखिए तो एक कार्बन के साथ क्या हाल है, तो 1 और 1 2 1 3 3 2 6, लेकिन अभी बचा हुआ एक जगह बचा हुआ,
चलिए ऊपर लगा दीजिए या नीचे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया आपका, इसका भी पूरा हो गया। इसके साथ क्या हाल है, तो 2 2 4 2 6 अभी भी जगह खाली है, तो यहाँ पे खाली करें, 8 हाइड्रोजन लगाएंगे तो इसके साथ 2 हो गया, क्योंकि एक कार्बन का था, एक हाइड्रोजन का था, एक कार्बन का, 2 हो जाता है। तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका भी स्टेप पूरा हो गया। एक लास्ट बचा हुआ है, इसका देखिए, तो कार्बन की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक से साझा किया, बचा हुआ है 3। अब 3 गो हाइड्रोजन को सटा दीजिए पीछे से, बस ये आपका बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। और ये पक्का एग्जाम में 2 नंबर देने के लिए ये सिर्फ सवाल आपको काफ़ी है। तो 5 से 6 नंबर पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, क्योंकि हम बेहद अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर कर रहे हैं। चलिए, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। अभी हर एक टॉपिक, जितने भी डेंजर से डेंजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे चुटकियों में सोल्व करेंगे, और आप सोल्व करेंगे, सिर्फ एक बार देखते जाइए कैसे मजा आने वाला है टोटल। तो सवाल नंबर है 5। 5 में क्या बोला है, देखिए, 2 एथिल और फिर है 2 हेक्सिन, ये कैसे बनेगा। बस दिल थाम के सिर्फ बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। क्या है कि 2 एथिल 2 हेक्सिन, 2 एथिल 2 हेक्सिन। अब हेक्सिन कहने का मतलब क्या हुआ, तो हेक्सिन का होने का मतलब है कि कार्बन है, और कार्बन हेक्सेन मतलब 6 होता है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो चलिए फटाफट से देते हैं, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की संख्या तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात रही कि बैठाने की, तो कहाँ कहाँ बैठाएंगे, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों लोग के साथ। कोई बात नहीं, अभी क्लियर होने वाला है। तो 2 पे एथिल बैठाएं, तो इधर से चलेंगे तो 2 पे एथिल यहाँ पे बैठ जाएगा, अगर इधर से चलते हैं तो 2 एथिल यहाँ पे बैठ जाएगा। कोई बात नहीं, चलिए आप जहाँ से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं, उधर से भी चल सकते हैं। चलिए हम इधर ही से चल देते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 पे एथिल है, और एथिल का जो हमारा सूत्र बनता है, क्या बनता है, तो C2H5 बनता है। C2H5 ये कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा। तो ये आपको दिया कार्बन, लेकिन कार्बन यहाँ कितने हैं, डबल कार्बन है, तो C2 कर दिए। इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं, तो 5 हाइड्रोजन है। तो 5 हाइड्रोजन है, तो इसके पास बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। 4 में एक के साथ साझा कर लिया है। तो बताइए कि कितना भी बचे हुए हैं, 3 बचे हुए हैं। तीनों को हाइड्रोजन को सटा लेगा, अरे जगह रहेगा तो बैठा लो। चलिए, इसके क्योंकि अष्टक पूरा करना है, सिंपल सा है। अब मार्केट में गए हैं 7 रुपये पैसा लेके, 8 रुपये हो गया है समोसा, मिलेगा आपको 7 रुपये में, नहीं ना मिलेगा तो किसी से क्या करना पड़ेगा, पैसा लेना पड़ेगा आपको समोसा खाना है। तो वही हाल इसके साथ होता है। अगर हाइड्रोजन कम रहे, इलेक्ट्रॉन कम रहे, तो किसी से क्या करता है, साझा करता है, और दोनों मिलकर के अष्टक पूरा कर लेते हैं, स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ देखते हैं, तो कितने थे हाइड्रोजन, कितने हमारे यहाँ पे 5 है, 3 हुआ है, मतलब 2 अभी बाकी है। तो देखिए 2 लगा दीजिए, आपका ये हो गया। तो कार्बन भी 2 हो गया, हाइड्रोजन कितना, 1 2 3 4 5 हो गया। या ऐसे भी आपको न भी पता था तो फिर भी लगा देते कि कितने थे, 1 और 1 साझा किया हो तो 2 बचे हुए थे, 2 हाइड्रोजन को सटा दीजिए, हो गया आंसर। अब यहाँ पे बात रहा कि कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड तक ही बनते हैं, याद रखिएगा। हेक्सिन, तो देखिए हेक्सेन सिंगल, अगर एल्केन ग्रुप आता तो हेक्सेन आता है, लेकिन सेकेंड ग्रुप यानी एल्किन का ग्रुप में आता है। तो यहाँ पे आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा, हेक्सिन, हेक्सेन और हेक्सिन और हेक्साइन, यानी हेक्सेन हेक्सिन हेक्साइन है, यहाँ पे कहते हैं हेक्सिन। हेक्सिन यानी सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप क्या होता है, तो एल्किन का ग्रुप होता है। एल्किन में कौन सा बंधन बनते हैं, तो डबल बॉन्ड बनते हैं। और डबल बॉन्ड भी बनते हैं तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ कि कहाँ पे बनते हैं, तो कहाँ पे बनते हैं, तो 2 पे बन रहे हैं। तो इधर से चले हैं तो 2 पे, तो 1 और 1 2 पे, मतलब यहाँ पे बनेगा कौन सा बंधन, डबल बॉन्ड बना है। बाकी सब में कौन बंधन जोड़ दीजिए आप, सिंगल बंधन जोड़ दीजिए। सिंगल बंधन जुट गया। अब बात रहा किसका, तो हाइड्रोजन बैठाने की। तो हाइड्रोजन कैसे बैठाएंगे, बस चुटकियों में बैठा देंगे। कैसे कि जितना कम रहा है उसके जगह पे, अब एक सीट है, एक लिमिट है सीट की, इस पे 1 2 3 4 ही व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर 3 गो बैठा हुआ है, 3 गो में बैठा हुआ, 1 गो खाली है तो 1 गो बैठा दीजिएगा। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ी बैठ पाएगा, नहीं ना। तो वही हाल यहाँ पे होता है कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फुल होने के लिए कितना चाहिए, 4 और चाहिए। तो हाइड्रोजन से क्या कर लेता है, ले लेता है। तो इसके पास, कार्बन के पास बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक के साथ साझा कर लिया, कितने बचे हुए, भी 3 बचे हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन देगा तो एक हाइड्रोजन लेगा भी, यानी अपना कष्टक पूरा कर लेगा हाइड्रोजन और कार्बन भी, दोनों का बात बन गया। तो देखिए
1 2 3 दिए और एक पहले से 4 4 दूना 8 हो गया कार्बन का। हाइड्रोजन एक दिया होगा तो एक लिया होगा, एक भी अपना स्टेप पूरा कर लिया। ये कार्बन के साथ देख लेते हैं क्या हाल होता है। तो ये कार्बन है, एक इधर हाइड्रोजन से सॉरी एक इधर अभिक्रिया कर लिया साझा, एक इधर कर लिया, 2 बचे हुए। अभी कितना जगह बचा हुआ? तो 2 बचा हुआ। तो 2 बचा हुआ तो एक ऊपर दे दीजिए, एक नीचे दे दीजिए, बात खत्म हो गया। इसके साथ देख लेते हैं तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया, 2 बचे हुए जगह, 2 खाली, तो दोनों क्लियर हो गया। इसके साथ क्या हल है? तो देखिए ये इसके साथ कितने बैठेंगे? तो 2 इधर से और एक इधर से, 3 हो गया। बारीक कितने जगह खाली था? 4 थे, 4 में से 3 के साथ साझा कर लिया, कितना बचा हुआ? तो 1 बचा हुआ। तो एक ऊपर लगाइए या नीचे लगाइए, कोई बात नहीं है। तो 2 2 4 2 6 8 अष्टक पूरा, टोटल का अष्टक पूरा होना चाहिए, तभी आपका कंप्लीट फाइनली होगा। इसके साथ तो 1 2 3 4, ये इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगेगा क्योंकि अष्टक पूरा हो गया। अब अष्टक किसी भी तत्व को जब पूरा हो जाता है तो वह स्थिर हो जाता है, उससे दुनियादारी से मतलब। आप लोग पढ़े होंगे निष्क्रिय गैस, नियॉन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ज़ेनॉन, ये किसी से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसके अष्टक क्या होते हैं? पूरे होते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए इसके बारे में। तो ये तो आपका अष्टक पूरा हो गया। इसका देखिए तो कार्बन के बारे का 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इसके पास 4 में से एक कुछ साथ साझा कर लिया, कितने बचे हुए? 3। तो 3 कौन सटेगा? हाइड्रोजन सट जाएगा। चलिए एक दिया एक लिया, एक दिया एक लिया, ये आपका किसका बन गया? तो 2 एथिल 2 हेक्सिन का आपका बन गया संरचना सूत्र। आई होप कि बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आज के बाद ऐसे सवाल में संरचना सूत्र आपको निकालने में जरा सा भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लाल वाला जो घंटी है उसको भी साथ में दबा लीजिए, काहे कि यहाँ पे अभी बेहद इंपॉर्टेंट वाले वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सवाल है, क्या सवाल है? देखिए 3 एथिल और है 2 मेथिल, 3 एथिल 2 मेथिल पेंटेन, ये कैसे बनेगा? तो चलिए हम फटाक से पहले क्लियर कर लेते हैं क्योंकि आप बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे शॉर्ट में हम बनाने की कोशिश करते हैं। पेंटेन है, कार्बन की संख्या 5 है, 1 2 3 4 5। क्या बोला है कि 3 पे एथिल है, तो अगर इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 और 5 हो गया। पेंटेन यानी एल्केन प्रथम ग्रुप है, तो सब में कौन सा बंधन बना होगा? सिंगल बॉन्ड बना होगा। 3 पे एथिल है तो 1 2 3 पे एथिल है, और एथिल का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल का होता है C2H5, यानी कार्बन, फिर से लगा दीजिए कार्बन, इसके साथ कितने? तो 5 हाइड्रोजन होते हैं। तो 1 2 3 4 हो गया, 4 दूना 8 पूरा हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 साझा कर चुका है, 2 और सटा दीजिए, 4 हो गया आपका क्लियर। अब ये क्या है? तो फिर यहाँ पे सवाल है आपको कि 3 एथिल, तो 3 पे हम तो एथिल लगा दिए हैं, लेकिन 2 मेथिल बोला है, तो 2 इधर से चले तो 2 हो जाएगा। ऊपर जगह नहीं बचा, नीचे लगा दीजिए। मेथिल का क्या होता है? तो CH3 होता है, तो C लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन होना चाहिए। किस कार्बन के लगाए तो बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के साथ साझा किया हुआ 3 बचे हुए थे, 3 सटा दीजिए हाइड्रोजन का। ये आपका फाइनली कंप्लीट हो गया। इसके साथ देखिए तो 4 बारीक कक्षा में होते हैं, एक के साथ साझा किया, 3 बचे हुए हैं, फटाफट से 3 लगा दीजिए। इसके पास देखिए 1 2 3 हो चुका है, एक बचा हुआ 1 लगा दीजिए, 1 2 3 एक बचा हुआ 1 लगा दीजिए। इसके साथ क्या है? तो 2 साझा कर चुका है, 2 बचे हुए जगह 2 लगा दीजिए। क्लियर? जरा से भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा आप लोग को। इसके साथ तो 4 होते हैं लेकिन एक से साझा किया हो, 3 जगह बचा हुआ, 3 को लगा दीजिए, बात आपका खत्म हो गया। तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, शॉर्ट से इसे पहले फटाक इसको जल्दी से एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। हम अगले सवाल, एक और सवाल बचा हुआ, वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी, तो फटाक से हम क्लियर कर ले रहेंगे। और इतने सवाल देखने के बाद आपको संरचना सूत्र बनाने की अब झंझट खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप रटने की आप लोग जरूरत नहीं है कभी, और ऐसा सवाल कभी रटा नहीं जा सकता है। सवाल है 3 मेथिल और 3 हेक्साइन लास्ट है ये, और इतना से बेसी आप लोग को देखने की जरूरतें नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे हार्ड लेवल का सवाल पूछते ही नहीं, जो भी पूछा जाता था हम यहाँ पे कवर करवा दिए आप लोग को। तो 3 मेथिल 3 हेक्सेन, ये क्या हुआ कि 3 मेथिल हो 3 पे हेक्सेन है, मतलब कैसे बनेगा यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे 3 मेथिल मत कीजिए, 3 मेथिल नहीं करते हैं, यहाँ पे 4 पे कर देते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा अभी हम बता देंगे। चलिए तो क्या लिख दिए कि 4 मेथिल 3 हेक्सेन, सॉरी यहाँ पे हेक्सेन नहीं हेक्साइन है, हेक्साइन है, मतलब कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, काला है। कैसे? हेक्साइन है मतलब एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्काइन हेक्साइन,
आयन आयन दोनों मैच कर रहा है यानी थर्ड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप यानी एल्काइन का आता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें कौन सा बंधन बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो हेक्साइन है मतलब हेक्सेन, तो कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ तक तो हमारा 6 हो चुका है, लेकिन 4 पे मेथिल है। चलिए इधर से चल देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 मेथिल है। तो मेथिल का क्या होता है? CH3 होता है। तो C लगा दिए H3 यानी 3 गो हाइड्रोजन को सटा दीजिए, 4 दूनी 8 हो गया आपका। उसके बाद बोला क्या है कि हमारा 3 पे हेक्साइन है, मतलब हेक्साइन जो है यानी तीसरे ग्रुप जो है, सो तीसरे ग्रुप में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ बना हुआ? तो 3 पे बना हुआ। यही कहने का मतलब होता है कि 3 पे बना हुआ। तो 1 2 3 पे हुआ, तो इस पे क्या बनेगा? ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे आपका हो गया गलत, यही ना आप कह रहे थे। यहाँ पे कह रहे थे कि 3 पे था ना, 3 लिखा हुआ था, तो 3 यहाँ लिख देते, 3 इधर से साझा करता है, 1 4 हो जाता है, 1 इधर लगता है 5 हो जाता है, तो गलत हो जाता है। तो ऐसा करते हैं कि इसे 4 ना दे करके 5 दे दीजिए, क्योंकि हम सवाल अपने मन से छाटे थे इसलिए कन्फ्यूजन होता है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आपको जब भी सवाल दिया हुआ रहेगा तो ऐसा दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको बैठा करके ही दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पे ना बैठा करके क्या पे बैठा देते हैं? 5 पे बैठा देते हैं। तो 5 यहाँ तो मेथिल था, CH3 हो गया। अब देखिए बाकी आपको 3 मंडल हो गया, 3 बॉन्ड हो गया यानी हेक्साइन के लिए। बाकी में सब में कौन सा बंधन जोड़ दीजिए? सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए। अब जो है तो हाइड्रोजन को सटा दीजिए। हाइड्रोजन कितने यहाँ सटेंगे? तो कार्बन बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक के साथ साझा के बाद 3 खाली है, 3 हाइड्रोजन बैठ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे 2 है तो 2 और बचा हुआ, 2 को लगा दीजिए। यहाँ पे क्या होगा? होगा या नहीं होगा? हाइड्रोजन सटेगा या नहीं सटेगा? देखिए तो 1 2 3 है और एक इधर 4 4 दूना 8 पूरा अष्टक हो गया। 1 2 3 1 4 4 दूना 8 अष्टक पूरा हो गया। इसमें हाइड्रोजन की जरूरत नहीं, क्योंकि अष्टक पूरा हो गया, जगह बचा हुआ नहीं। जगह खाली रहेगा तभी तो जगह मिलेगा। इसके साथ 1 2 3 है, 3 दूना 6, 1 और लगा दीजिए, 4 दूना 8 हो गया। इसके पास एक साझा किया हुआ, 4 अभी 3 बचे हुए, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 3 हाइड्रोजन। ये आपका संरचना सूत्र बन करके तैयार हो गया। आई होप कि बेहद अच्छे और शानदार तरीके से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को पहले लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिमांड कीजिए आप लोग कौन सा टॉपिक आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा है, उस टॉपिक में हम वीडियो दे देते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।